यूजली जब एक लड़की शादी होके घर आती है तो ये यूजली कंप्लेन की जाती है खवातीन की तरफ से कि जो सास ससुर हैं वो घर में बहुत कंट्रोल करते हैं और सारे डिसीजंस वही ले रहे होते हैं। और उस वक्त उस फीमेल को या वाइफ को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट उसके हस्बैंड के साथ आ रहे होते हैं और जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ। देखिए अब ये जरूरी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि एक लड़की जब एक फैमिली में आती है शी हैव टू चेंज हरसेल्फ। वो पूरे घर के अफराद नहीं चेंज करेंगे, उनके घर का जो एक सिस्टम है वो कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है और उसको रूल उनके घर में कोई एक पर्सन कर रहा है, उसके डिसीजन भी घर उनका है, रूल उनके हैं। अब जो पार्टनर जो आई है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि घर अभी उनका है, वो रूल्स को फॉलो करेगी, उसको हर सूरत से करने हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि शी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ज्वाइंट सिस्टम में आपको ज्वाइंटली सब चीजें करनी है। अभी आपके पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप सेपरेट नहीं हो सकते, एंड यू हैव टू लिव विद इन दैट एनवायरनमेंट, तो आप अपने पार्टनर के साथ जो आप पूरा दिन फील कर भी रहे हैं तो आप वो कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें, एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एनवायरनमेंट द वे दैट इज। तो आप जब एक्सेप्टेंस आप में आएगी तो आपको अपने इन लॉज में जो स्पेशली जो रूल कर रहे हैं उनके डिसीजंस आपको बुरे नहीं लगेंगे। देन देखिए, जब आप नेगेटिव सोचेंगे कि वो मुझे रूल कर रहे हैं, वो मुझे कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहे, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर के अंदर, अब मैं आई हूं तो मुझे फौरन फौरन वो एक इंचार्ज बना देना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गर्ल अगर वो आई है। सो अगर जब आप मेंटली अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देंगे कि ये उनका घर है और अभी एकदम से मैंने इसमें आके अपना रूल नहीं ला सकती, सो आपका एक रिलेशनशिप फिर बेटर होना शुरू होगा। सो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, आप किसी स्कूल में भी जाते हैं, कहीं काम भी करते हैं, किसी जॉब एनवायरनमेंट में भी जाते हैं, तो आपको वहाँ के रूल्स पहले फॉलो करने पड़ते हैं। देन आप अपनी बात मनवाना शुरू करते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी के बेस पे आपका बॉस भी आपके मशवरे सुनना शुरू करता है। तो सेम आपकी घर की एनवायरनमेंट भी इसी तरह से, जब आपका एक रिलेशनशिप उनके साथ बेहतर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो एक अच्छे इंसान है तो वो आपको वैल्यू भी देना शुरू करेंगे और उन्हें भी समझ आएगा कि अच्छा उसकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। तो ये देखें, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, ये एकदम से आप आए और अगले दिन से आप अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये लड़कियों की बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं। और कई लड़कियां अपना घर खराब कर लेती हैं अपने पार्टनर के साथ, रोज रोज इस चीज के ऊपर शिकायत करके कि मेरी वैल्यू नहीं है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, या मेरी मर्जी के बगैर मैं यहाँ कुछ पका नहीं सकती। सो हाँ, इसमें ये चीज भी है कि देखें, हस्बैंड अगर एक घर नहीं दे सकता तो एक उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो उसका अपना कमरा है वहां तो उसको फैसिलिटीज वो दे सकते हैं, एटलीस्ट वो अपनी मर्जी से कुछ पका सके अपने कमरे में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसे घर का डेकोरम खराब नहीं करना। जब वो करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आएगी। तो आपकी जो एक आपका रूम है, जो आपकी टेरिटरी है, उसमें आपके लिए जो अपनी इंडिविजुअलिटी पॉसिबल हो सकती है आप उसे फॉलो करें, और जो घर का डेकोरम है उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, ताकि एक बदमजगी ना पैदा हो और आपकी भी मेंटल हेल्थ सही रहे, आपका घर का एनवायरनमेंट भी बेहतर है और आपकी लाइफ भी बेहतर हो।